कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर नंद कुमार सर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी डॉक्टर बुद्धदेव सर, हमारे बीच में उपस्थित अन्य विद्वज्जन, हमारे कलीग्स, सीनियर्स और हमारे प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम जिन्होंने बहुत मेहनत करी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि अभी मैं सुन रही थी, शैलेश सर ने और अखिलेश सर ने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातों को आपके सामने रखा। हमारी बीच में हमारी गेस्ट, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि आज हमारे समाज को इस सब की जरूरत है, इस पर पहल करने की जरूरत है। हर वर्ष जो होता है, जैसा हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा सा प्रश्न, क्योंकि ये मंच होता है, मंच केवल हमारे विचारों को नहीं रखना, मंच होता है कि हम आपके सामने ऐसे प्रश्न भी रखें जब आप सोचने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए विवश हो जाएं। तो केवल बातों का ही अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आपके समक्ष बहुत सारे हम ऐसे चिंतनीय विषय को भी रखेंगे। ये महिला दिवस मनाया जाता है क्यों? ताकि इस दिन, खास करके इस दिन, हम महिलाओं की उपलब्धियों पर चर्चा कर सकें। केवल कमी ही नहीं, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, क्या अचीव किया, कहां से शुरू हुई थी, वो कहां पहुंची, उन उपलब्धियों पे भी हम चर्चा करें। ये आज का दिन हम उनके अंदर जो जहां अभी वो नहीं पहुंच पाई है, जहां कमी रह गई है, जहां शोषण का शिकार हो रही हैं, जहां उनके अधिकारों का अभी उनको मिल नहीं रहा, प्राप्त नहीं हो रहा है, इस विषय पे भी चर्चा करें। हम जो लैंगिक असमानता, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने इस बात पर चर्चा करी बच्चों, ये बहुत गंभीर विषय है, तो वो अधिकार, वो असमानता पर भी हम चर्चा करें, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यही इसका उद्देश्य है, ताकि हम साल भर, आज इस पे चर्चा करें, हम साल भर उस पर कार्य करें। और ये जैसे कहा कि अगर इसका इतिहास देखें तो सबसे पहले 1910 में इसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क से। पहली बार महिलाओं ने कहा कि नहीं, जहां हम रोजगार करते हैं, कामकाज करते हैं, वहां एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था हमको चाहिए। हमको वोट देने का अधिकार भी पूरा मिलना चाहिए पुरुषों के बराबर, हमको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो पहली बार वहां पे इसकी शुरुआत हुई, और डे बाय डे फिर बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे लोग इस कर में जुड़ते चले गए, और 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को घोषित किया। तो ये एक इतिहास है इसका, यानी कि जैसे कि शैलेश सर बोल रहे थे कि 100 साल हो गए, लगभग 117 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग इसकी प्रासंगिकता पे चर्चा कर रहे हैं। तो वो सफर वहां से चालू हुआ था, यानी उस समय का 1910 में जब इसकी शुरुआत हुई, तब महिलाओं की स्थिति क्या थी, और आज भी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हर साल एक संयुक्त राष्ट्र जो है एक थीम बनाता है महिला दिवस पर, और आज की थीम क्या है? एक्सेलरेट एक्शन। कहीं पे लिखा भी होगा एक्सेलरेट एक्शन, यानी कार्यवाही तेज गति से करने की जरूरत है। यानी जो कमी रह गई है, जहां हम आज की जो है, जैसे लैंगिक असमानता है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये कार्यवाही तेज करने का मतलब है साल भर इस पर बहुत तेज गति से काम करना है। अन्यथा जो हम सोच रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि महिलाओं को और पुरुषों के बीच में समानता हो, लगभग 2158 का ये मुद्दा हो जाएगा। जिस गति से हम चल रहे हैं, लगभग अभी 100 साल से ज्यादा लगेंगे वहां तक पहुंचने में। इसलिए बहुत जरूरत है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो आगे आए, और अपने, जैसे कहा कि कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों को भी जाने, दोनों चीज जाने। हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं है। अगर हम घर से कॉलेज आ रहे हैं तो हम घर का काम करके आते हैं, तो हमारे कर्तव्य भी मुझे पता है, पर कोई मेरा शोषण करेगा तो उसका विरोध करना भी मुझे पता है। तो हम वो चाहते हैं कि ना तो हम किसी का शोषण करें और ना खुद हम शोषित करें। तो ये हम अधिकार चाहते हैं, समानता का, बराबरी का, ना हम पुरुषों से आगे जाएं और ना हम पुरुषों से पीछे रहें, हम बराबरी का दर्जा चाहते हैं। और ये बच्चों जो जैसे मैंने कहा, इस समय जो टॉपिक है आपका कि 21वीं सदी में नारी सशक्तिकरण की प्रासंगिकता। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? क्या होता है सशक्तिकरण?
क्या होता है? शिक्षा का समान अधिकार मिलना, शैक्षिक सशक्तिकरण जो आज दिख रहा है। इसमें देखिए, अगर आज देखिए तो आज ये अचीवमेंट ही है कि 50% से ज्यादा हमारे बीच में लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं। यहाँ मंच पे भी हमारे महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, तो ऑडियंस में भी है। तो ये है हमारा शैक्षिक सशक्तिकरण, जो शायद हम लोगों ने कहीं ना कहीं पूरा कर लिया है। और क्या होता है सशक्तिकरण? आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक मीन्स हो गया हम अपने पैरों पे खड़े हों, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अगर हमको साड़ी खरीदनी है तो हम किसी से मांगे नहीं, इतना योग्य हों कि हम अपनी इच्छा से अपने खर्च कर सकें, अपना परिवार चला सकें, बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर सकें। ऐसी हमको समानता चाहिए जो आज है। रोजगार के समान अवसर, हम नहीं कह सकते कि हमारी सरकार ने नहीं किया, हम केवल कमियों को ही नहीं दिखाएंगे, बहुत अधिक सराहनीय कदम भी बढ़ाए गए हैं। हमारे युवा वर्ग ने, हमारी सरकार ने, समाज सुधारकों ने बहुत सराहनीय कदम बढ़ाए हैं। तभी आज हम यहाँ खड़े हैं, तभी आज हम बोल रहे हैं, तभी ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला एक पुरुष वर्ग है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि स्त्रियों को सम्मान करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर है वो पुरुष है। तो हम बहुत हद तक आगे बढ़े हैं। आर्थिक दिशा में भी हमें रोजगार के समान अवसर मिले हैं। और क्या होता है? और क्या होता है? सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? राजनीतिक सशक्तिकरण। हम अपनी आवाज भी रख सकें, सबके बीच में हम नीति भी बना सकें, पॉलिसी भी बना सकें, तो वो हमारा राजनीतिक सशक्तिकरण भी होगा। तो आज ये है 33% रिजर्वेशन हम महिलाओं को मिला है। और एक होता है सामाजिक सशक्तिकरण, यानी समाज में हमारा सम्मान है।